हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 15 दिसंबर और हम लोग पढ़ने वाले हैं 15 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। और ये हर साल कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। डिटेल देख लेते हैं। तो वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार के सार्वभौम द्वारा घोषणा की गई थी। ये मानवाधिकार के सार्वभौम UDHR इसका संगठन है। इसके नेतृत्व के तहत 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 2023 में इसका UDHR का 75वां वर्ष है। ये जो UDHR है तो ये संगठन है मानवाधिकार का। 2023 में इसकी विषय है, यानी थीम है। विषय को अंग्रेजी में कहते हैं थीम। थीम का मतलब होता है विषय। तो इसकी थीम है सभी को स्वतंत्रता, समानता और न्याय। आगे देख लेते हैं कि मानवाधिकार क्या है। तो मानवाधिकार है जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना सभी को सीखने का अधिकार है मानवाधिकार। काफी सरल है, आप लोग इसको याद रखिए कि मानवाधिकार क्या है। तो किसी की भी परवाह किए नहीं कि हम किसी जात के हैं तो नहीं जी सकते, कि किसी लिंग के, ऐसा नहीं है। सभी को इस दुनिया में सीखने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, यही मानवाधिकार है। और UDHR मानवाधिकार संगठन है। यहाँ यदि हम डिटेल ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है 10 दिसंबर को तो मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन 5 दिसंबर को मृदा सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर सही से लिखते नहीं बन पाता है, आप सब नोट करिएगा कि 5 दिसंबर को मृदा सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया गया है, यानी भारतीय नौसेना दिवस, नेवी डे। हिंदी में कहेंगे भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया है। और 1 दिसंबर को मनाया गया है एड्स दिवस। 1 दिसंबर को मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है लालदुहोमा। कौन बने हैं? लालदुहोमा बने हैं। और मिजोरम का डिटेल देख लेते हैं। तो मिजोरम का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। राज्यपाल है हरिबाबू कंभमपति। लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60। यदि हम यहाँ ऑप्शन देखें तो भजन लाल शर्मा ये राजस्थान के बने हैं मुख्यमंत्री। अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, यहाँ भी चुनाव संपन्न हुआ। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और विष्णुदेव साय ये CG छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और मध्य प्रदेश के मोहन यादव और कहाँ के? तो मध्य प्रदेश के बनाए गए हैं मोहन यादव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NCRB के अनुसार लगातार तीसरे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है कोलकाता बना है। डिटेल देख लेते हैं। तो जो NCRB है इसका पूरा नाम होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को। इसका मुख्यालय है दिल्ली में और इसकी जो एजेंसी कार्यकारी है उसका नाम है विवेक गोगिया। यदि हम ऑप्शन की बात करें तो कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर बना है, लेकिन NCRB की रिपोर्ट से ही दिल्ली सबसे असुरक्षित शहर। असुरक्षित यह महिलाओं के लिए सबसे महिलाओं के खिलाफ होने वाले सबसे ज़्यादा अपराध दिल्ली में ही हो रहे हैं, ये NCRB की रिपोर्ट के अनुसार ही है। तो महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है दिल्ली और सबसे सुरक्षित शहर बना है कोलकाता। इंदौर
सबसे स्वच्छ शहर के रूप में बना हुआ है, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। बेंगलुरु इसरो का मुख्यालय और कई सारे यहाँ भी समिट आयोजित किए जाते हैं, लेकिन अभी हमको तुरंत याद नहीं है। आप लोगों को याद हो तो कमेंट में बताइएगा। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है बिहार सरकार बनी है। बिहार सरकार बनी है। यदि डिटेल देखिए, वैसे इसमें विशेष कुछ डिटेल नहीं है, इसमें वैसे कुछ डिटेल नहीं है। अगला क्वेश्चन, बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना और नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर है गुवाहाटी में। कहाँ आयोजित हुआ? गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है? तो असम में स्थित है गुवाहाटी। और ये विश्व स्तर पर रेंजरों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सहयोग करने और समाधान प्रदान करने के लिए एक फोरम के रूप में अनूठा अवसर प्रदान करता है। ये सब कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कोलकाता की हमने भी बात बताई कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर, दिल्ली सबसे असुरक्षित शहर, बेंगलुरु में आप कमेंट में बताइएगा। हाल ही में COP28 में किस IIT ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन मिसिंग हो गया है, IIT मंडी होना, यहाँ IITों का नाम होना चाहिए। तो IIT मंडी ने जीता है। और ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ये है इसका उत्तर। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो UN क्लाइमेट समिट प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है ताकि सरकारें वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के कदमों पर सहमत हों। और पार्टियां भाग लेने वाले देश हैं जिन्होंने वर्ष 1992 में मूल UN क्लाइमेट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। COP28 जो है तो जलवायु पर UN की 28वीं वार्षिक बैठक है। COP UN त्रिफलसी के अंतर्गत आता है। COP1 जो है तो जर्मनी में 1995 में आयोजित किया गया था। COP8 जो है तो भारत में 2002 में। और इस COP का लक्ष्य क्या है? ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना है। अगला, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है केरल में। और केरल के कहाँ? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम ये केरल की राजधानी है। यहाँ हम कोष्टक में लिख दे रहे हैं, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। तो यहाँ आयोजित किया गया है। और कब से कब तक? तो 1 से 5 दिसंबर के बीच इसका आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण है? तो 5वां संस्करण है। ये 5वां संस्करण है। और ये किसके लिए किया गया है? तो हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद विषय पर आयोजित किया जा रहा है। ये किस तरह जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूतो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो इसका राइट आंसर है केन्या। केन्या की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है नैरोबी। मुद्रा है केन्याई शिलिंग। यहाँ ऑप्शन देख लें तो वियतनाम के बीच अभी विनवैक्स एक्सरसाइज आयोजित की जा रही है जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। और रूस की बात करें तो रूस और यूक्रेन का युद्ध आप सबको पता है, ज़्यादा चर्चे में है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 2+2 वार्ता अमेरिका और भारत के बीच चल रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।